हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और आज का ये वीडियो है ग्रामर सीरीज़ का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड। ये है फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट पार्ट। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के सभी पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट के सभी पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी सिखा चुका हूँ। तो आज बारी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल द टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक और राइट गुड इंग्लिश। तो इसी सीरीज़ में आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यह टेंस हमें फ्यूचर में होने वाले उस एक्शंस के बारे में बताता है जो भविष्य में एक निश्चित समय पर पूरा हो चुके होंगे या मीन्स कंप्लीट हो चुके होंगे, और इसमें हमने यूज़ करना है विल हैव बीन का। क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है, इसलिए इसमें समय भी साथ में दिया होता है। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसके सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर हम इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, इसलिए इसमें शैल या विल सब्जेक्ट से पहले, फिर हैव, फिर बीन, फिर वी1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम का यूज़ किया जाना है। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, जिसमें इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, तो उसमें सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, तो उसका रूल है WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ बता चुका हूँ। सिंस का यूज़ निश्चित समय फिक्स टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो पहले हम देखते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह राम से 1 घंटे से बात कर रहा होगा। ही विल हैव बीन टॉकिंग टू राम फॉर 1 आवर। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। राधा बहुत देर से नाच रही होगी। राधा विल हैव बीन डांसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा। ही विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। अब हम बात करते हैं इसी टेंस के कुछ निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप इस टेंस के कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद आप इजीली इस टेंस के सभी सेंटेंसेस को बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस किसी भी टेंसेस या ग्रामेटिकल पार्ट को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। Just if you have learned the rules and you think that now you can make the sentences or apply the rule, it becomes impossible or difficult if you have not practiced for that. So अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंसेस की, जैसे कि मैं इसका रूल आपको बता चुका हूँ। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वी1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे वह राम से 1 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू राम फॉर 1 आवर। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स।
राधा बहुत देर से नहीं नाच रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। वह जनवरी से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने देखा ये सभी सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंस हैं और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में जो भी एक्शन हो रहे हैं उनके शुरू होने का टाइम भी दिया हुआ है, क्योंकि ये टेंस ऐसे कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में बताता है जिनमें किसी एक्शन के शुरू होने का टाइम भी दिया होता है। इसीलिए यह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव का रूल्स भी पहले ही लिखवाया है। जो रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्या वह सुबह से राम से बात कर रहा होगा। विल ही हैव बीन टॉकिंग टू राम सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 दिन से प्रयास कर रहा होगा। विल ही हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 days। क्या रामू 1 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। विल रामू हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 1 hour। वह 2 साल से कहाँ जा रही होगी। वेयर विल शी हैव बीन गोइंग फॉर 2 years। वह चाय कब से पी रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन टेकिंग टी। तो ये सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाई गई है, जो हमें बताता है कि ये भी सभी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इन सभी में समय भी दिया गया है जो ये बताता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो इस तरह से अगर हम इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसका रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्या वह सुबह से राम से बात नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू राम सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 दिन से प्रयास नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 days। क्या रामू 1 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा होगा। विल रामू नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 1 hour। वह 2 साल से कहाँ नहीं जा रही होगी। वेयर विल शी नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 years। वह चाय कब से नहीं पी रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल ही नॉट हैव बीन टेकिंग टी। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड और नेगेटिव से, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाया गया है, जिससे ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सभी प्रकार के सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो आपने घर से प्रैक्टिस करनी है। तो ये हैं 10 सेंटेंसेस जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप इन सेंटेंसेस की घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इन सेंटेंसेस की घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपने जो रूल सीखे हैं, जो सेंटेंस बनाने सीखे हैं, आप उनको इजीली घर पे कर सकते हैं। मैं एक बार इन सभी सेंटेंसेस को आपको रीडिंग करके बता देता हूँ। वह रामू से 1 घंटे से लड़ रहा होगा। वह तुम्हारा घर ढूंढ रहा होगा। राधा बहुत देर से नाच रही होगी। वह सुबह से कपड़े खरीद रहा होगा। वह जनवरी से दिल्ली जा रहा होगा। वह राधा से 1 घंटे से बात नहीं कर रहा होगा। वह 2 घंटे से अभ्यास कर रहा होगा। राधा बहुत देर से खाना नहीं बना रही होगी। वह सुबह से कपड़े नहीं सिल रहा होगा। वह जनवरी से तुम्हारे साथ नहीं रह रहा होगा। तो ये सभी कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिनको आप घर पे प्रैक्टिस करके इस सेंटेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। So please subscribe my channel and share my video, and please hit the bell icon button so that my videos can be reached to the maximum people to get benefited. Thanks for watching again.